Okay. So, very good afternoon, everyone. Till yesterday, we have learned some objective and principles of the UNA, right? And even we have discussed one of the organs of the UN also, which is the General Assembly. तो General Assembly के बारे में हमने कल डिस्कस किया था. कौन बता सकते हो कि what is the objective of General Assembly? What General Assembly for? चलिए ईसा से ही शुरुआत करते हैं. What is General Assembly? क्या काम है जनरल असेंबली का? The organ makes all the policies of the United Nations. All the policies. पॉलिसी बनाता है, ठीक है. जैसे कुछ रूल्स बनाना हो, कुछ नियम बनाना हो तो पॉलिसी बनाता है. जैसे हम लोगों में स्कूल में भी कुछ नॉर्म्स या कुछ रूल्स बनाना हो तो कौन बनाते हैं? या तो प्रिंसिपल सर बनाते हैं, या तो डायरेक्टर सर बनाते हैं, या जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो बनाते हैं. तो उसी तरह से ये जो जनरल असेंबली है उसका काम है रूल्स पॉलिसी बनाना, ठीक है. अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, कुछ चीज हम लोग देखते हैं रिलेटेड टू द यूएन. सबसे पहले यूएन का लोगो जो है सभी को पता है. दिस इज द लोगो ऑफ यूएन, राइट. यहाँ पे दो चीजें समझने के लिए, एक तो लोगो होता है और एक सिंबल भी होता है, ठीक है. तो उसमें कंफ्यूज नहीं है. अगर लोगो का बात करें तो दिस विल बी द लोगो, ठीक है. इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी है दैट वी विल डू इन आवर क्लास, एंड we will see some more interesting things about the events. Next which we can discuss is the headquarter. Headquarter मतलब क्या होता है? जहाँ पे नॉर्मल एक्चुअली हेड ऑफिस होता है, ठीक है. हाँ, anyone saying something? No, sir. Okay, so here in New York, this is the New York का ये जो है ऑफिस है, ठीक है. यूएसए में है, ठीक है. और यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है ये, ठीक है. ये बिल्डिंग है सर. अब अगर हम लोग बात करें फ्लैग का और परमानेंट मेंबर्स का, यूएन का ओनली 5 कंट्रीज आर देयर हु हैव द परमानेंट मेंबरशिप. यहाँ पे अगर बात करें फ्रांस, चाइना, रसिया, यूके एंड यूएसए, ये 5 कंट्री है जिनके पास परमानेंट मेंबरशिप है यूएन का, ठीक है. तो ये पांचों का ये सारा ये है अपना Sir. फ्लैग. Sir, what is the form of UK? यूके का है यूनाइटेड किंगडम. यस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए, एंड यूके का यूनाइटेड किंगडम. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. हाँ, एंड ये फ्लैग है. दिस इज द फ्लैग ऑफ चाइना, दिस इज द फ्लैग ऑफ फ्रांस, this is the flag of USA, and this is Russia, and this is UK. Yes, ask. Sir, फ्लैग रेड क्यों है? क्या फ्लैग? क्यों लगा से धोते नहीं है क्या? अच्छा, ये मतलब क्या मेरा घर में रखा हुआ फ्लैग है? ये नेट से निकाला हुआ है कोई, ठीक है. तो क्लीन तुमको चाहिए तो भेज देंगे हम वैसे, ठीक है. ये फ्लैग्स है 5 मेंबर्स का. फ्रांस, चाइना का ये है, फ्रांस का ये है, यूएसए का दिस, रशिया एंड यूके. ओके, नाउ मूविंग टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जाता है. दिस इज द वर्ल्ड कोर्ट विच इज द इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस. जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि एक कोर्ट जो होता है वो, हाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो लोकल कोर्ट होता है, ठीक है. उसी तरह से जब इंटरनेशनल लेवल पे कुछ केस होता है और उस पे अगर कुछ डिस्प्यूट या बात करना है या सुनवाई करना है, तो उसका जो सुनवाई होता है दैट इज इन इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस, जिसको वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है.
अब अगर इसका बात करें सिंबल का, ये वर्ल्ड कोड का सिंबल है, इस तरह से एक लोगो है, कोड का है, ये यूएन का नहीं है। हाँ Arrived out. बस सर वर्ल्ड कोड होता है ना सर, वो कहाँ है? ये वर्ल्ड कोड जो है ये हैंगजू करके एक लोकेशन है नॉर्थर्न लैंड में। नॉर्थर्न लैंड का हैंगे में है, HAGUE, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग करेंगे हैंग, HAGUE। ये नदरलैंड में है, नदरलैंड्स का एक लोकेशन में है, ठीक है। सर इसमें सर जो सर कंट्री का होता है, कंट्री का होता है क्या सर जस्टिस? हाँ एग्जैक्टली, जैसे मान लीजिए चाइना और इंडिया का कुछ अगर डिस्प्यूट हो जाए तो उसका जो सुनवाई होगा वो यहाँ पे होगा। तो कंट्री लेवल पे जब होता है ना तो उसका केस इसमें लड़ा जाता है। Yes sir, I understood now. Okay, so these are the some of the images which I wanted to show you all. Now we'll discuss one about the some rest of all organs of the UNAs. Okay, so for that let us explain you all. So we have discussed till the General Assembly. Now next organs which we have is the Secretariat. Okay, so second organs of the UN is Secretariat. Secretariat का मतलब क्या होता है? जो कोई secretary office type का होता है उसको बोला जाता है Secretariat. Okay, so the second is the Secretariat. So इसका क्या ऑब्जेक्टिव या एम है वो हम लोग देखते हैं। द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द यूएनएस आर कैरिड आउट बाय द सेक्रेटरी। तो नॉर्मली जो डेली एक्टिविटीज होता है, डे टू डे का जो भी एक्टिविटीज होता है, इसको जो है कैरी करते हैं, इसका टेक केयर करते हैं the secretariat. Okay, the secretariat is handed by secretary general. इसमें एक सेक्रेटरी जनरल्स होते हैं जो इसका हेड होते हैं, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है दैट इज इन यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में है, ठीक है। सो द हेड क्वार्टर ऑफ द यूएन इज इन न्यूयॉर्क, ये हम लोग ने पहले भी पढ़ा है। और सेक्रेटरी और सेक्रेटरिएट का काम क्या है? सेक्रेटरी का मतलब भी होता है सचिवालय, जहां पे नॉर्मली कोई भी एक ऑफिसर ग्रेड का, जनरल सेक्रेटरी का जो ऑफिस होता है उसको बोला जाता है सेक्रेटरिएट। और यहाँ पे जो डे टू डे एक्टिविटीज होता है उसको कैरिड आउट किया जाता है इन द सेक्रेटरिएट। ओके, नाउ द नेक्स्ट व्हिच वी हैव इज द सिक्योरिटी काउंसिल। तो थर्ड हम लोग का जो है द सिक्योरिटी काउंसिल। नॉर्मली सिक्योरिटी वर्ड से ही आप समझ रहे हो, नॉर्मली हम लोग का घर में, स्कूल में या कहीं भी सिक्योरिटी टर्म से हम लोग क्या समझते हैं? सुरक्षा, ठीक है। तो इसका भी वही काम है, सिक्योरिटी काउंसिल का भी वही काम है कि इट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सिक्योरिटी एंड पीस इन द वर्ल्ड। तो विश्व शांति के लिए ये माने जाते हैं, और वर्ल्ड वाइज अगर कुछ सिक्योरिटी का बात हो तो ये इसका ध्यान रखते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग ने अभी सुना होगा इंडिया में काफी सारा एप्लीकेशंस जो है रिसेंटली बैन कर दिया गया। तो आप देखोगे कि इंडिया में जब किया गया उसके बाद यूएसए में भी उसी तरह से जो एप्स इंडिया में बंद किया गया था उसी तरह से काफी सारा एप्स वहां भी बंद कर दिया गया। तो वो सारी चीज जो है देखा जाता है, ये मैटर है साइबर क्राइम का। इसी तरह से ये साइबर सिक्योरिटी का ही बात नहीं है, और भी बहुत तरह से सिक्योरिटी हो सकता है। तो जिसका टेकिंग केयर जो करते हैं वो द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट करते हैं और द सिक्योरिटी काउंसिल करते हैं, ठीक है। आफ्टर देन देयर आर 15 मेंबर्स इन द काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल जो मेंबर्स है वो कितना है? 15 है। इस तरह का क्वेश्चंस आप लोग को आ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। टोटल 15 मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल्स। देयर आर 15 मेंबर्स इन द काउंसिल्स। ओके, 5 ऑफ देम आर परमानेंट। तो 5 मेंबर्स है जो कि परमानेंट है, जिसके बारे में अभी हमने पिक्चर में भी देखा, जिसका 5 फ्लैग दिखाया गया था। यूके, यूएसए, चाइना, ठीक है, रसिया और कौन सा था? और
यूएसए हो गया, यूके हो गया, चाइना, रसिया और फ्रांस। तो ये सारे जो है ये परमानेंट मेंबर्स है इसका सिक्योरिटी काउंसिल का। और इसके अलावा भी 15 मेंबर्स जो है सिक्योरिटी काउंसिल्स में है, ठीक है। देयर आर 15 मेंबर्स इन द काउंसिल्स एंड 5 आर परमानेंट मेंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, कुछ मेंबर्स का नाम दिया जा सकता है कि इसमें से कौन सिक्योरिटी काउंसिल में है, सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, या इसमें से कौन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर्स नहीं है। तो आपको जो जो परमानेंट मेंबर्स है वो याद रखना है, बाकी सब तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जो नेशंस जो है इसका मेंबर्स है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अभी याद हो ही गया, याद करने का कुछ नहीं है। यूके, यूएसए ये दो तो याद ही है, रसिया है, फ्रांस है, चाइना है, ठीक है। तो यही है, फ्रांस है और रसिया, चाइना, ये 3 याद रखना है, 2 तो यूके एंड यूएसए याद ही है। तो ये हो गया हम लोग का सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। उसके अलावा हम लोग का आता है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो कोर्ट के नाम से ही आता है जस्टिस का बात। तो जैसे हम लोग का स्टेट वाइज होता है या इसमें सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी तरह से कंट्री का कोर्ट है ये, जिसको नॉर्मली वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड में देखते हैं तो इसको वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसका काम है वर्ल्ड वाइड जस्टिस करना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट जो ऑर्गन है, फोर्थ ऑर्गन, दैट इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी नॉर्मल कोर्ट के जैसे ही सुनवाई होता है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से जस्टिस किया जाता है, ठीक है। सो इट इज नोन एज द वर्ल्ड कोर्ट, जैसे मैंने बताया। इट्स परमानेंट हेडक्वार्टर इज एट एग्यो, नदरलैंड। तो नदरलैंड्स में एग्यो लोकेशन है, HAGUE, यहाँ पे ये लोकेटेड है। और यहाँ पे लीगल डिस्प्यूट्स होता है अमॉन्ग द नेशंस। तो अगर कुछ नेशंस के बारे में डिस्प्यूट हो जाए तो यहाँ पे लीगली सुनवाई होता है। यहाँ पे जो भी रूल सेटअप है उसके हिसाब से यहाँ पे सुनवाई होता है इस कोर्ट में, ठीक है। तो कोर्ट का काम जैसे नॉर्मल कोर्ट का काम होता है, नेशनल लेवल पे भी वही है। उसके अलावा है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सो फ्रॉम द टर्म इकोनॉमिक एंड सोशल, इससे आपको पता चल रहा होगा कि सोशल मींस सोसाइटी के लिए काम करते हैं, इकोनॉमिक्स मींस ये अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री का, कोई कंट्री में भूखमरी आ गया, भूखमरी मतलब क्या है कि अभी तो उतना देखने को नहीं मिलता था। पहले क्या होता था कि बाढ़ वगैरह आ जाता था या कुछ इस तरह से अगर खेती बाड़ी डैमेज हो जाता था तो खाने में कोई पर्टिकुलर एक कंट्री में कमी पड़ जाता था। ये तो एक एक रीजन का बात नहीं कर रहे हैं, एक एक कंट्री सफर करता था, तो उस केस में जो है ये हेल्प करता था। तो फिफ्थ वन इज the next one which we are discussing is the fifth one, that is the economic and social, the economic and social council। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चंस दिया हुआ रहे कि द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का ऑब्जेक्टिव क्या है। उसमें से नीचे कुछ कुछ ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं या ये सिक्योरिटी का काम करते हैं, या इस तरह से ऑप्शंस दिया हुआ रह सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन में। तो मेनी एजेंसीज आर देयर, इसमें बहुत सारे एजेंसीज है, इसके लिए एजेंसी काम करते हैं। स्पेशली आपने अभी रिसेंटली पढ़ा होगा यूनेस्को के बारे में, ठीक है। उसके अलावा आपने WHO के बारे में सुना होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोग का जो कोविड का ये केस चल रहा है, तो WHO का बहुत सारा कमेंट्स आपने सुना होगा, बहुत सारा न्यूज आपने सुना होगा। तो ये काम कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। उसी तरह से और भी एनजीओज है, जैसे यूनिसेफ है। यूनिसेफ जो है ये नॉर्मली चाइल्ड प्रोटेक्शन में काम करते हैं और इसका फुल फॉर्म भी वही है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल UNICEF। यहाँ पे 3-4 टर्म्स है, 3-4 इसको सोशल जो वर्क करते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो कुछ एजेंसीज है इसके बारे में। तो ये नॉर्मली इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है या तो इसका ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है यूनिसेफ, UNICEF,
UNICEF. So U for United, N for Nations. Okay, so U for United, N for Nations, then I for International, International. C for child. so United Nations International, United Nations International. C for children, so C for Children's. children's, E for then emergency. E for emergency, Emergency. F for fund. and F for fund. Fund. F for International emergency fund. fund. Children सो इसका टोटल जो फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो इस टर्म से ही आप इमरजेंसी फंड टर्म से ही आपको पता चल रहा होगा कि जब भी कोई इमरजेंसी आए, ठीक है, स्पेशली यहाँ पे फॉर द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों का वेलफेयर के लिए, उसका डेवलपमेंट के लिए जब भी जरूरत पड़े तो यूनिसेफ उस पे काम करते हैं। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि जब भी जरूरत पड़े, वो हमेशा काम करते हैं। अभी भी यूनिसेफ का आपने अगर नाम सुना होगा, वो बहुत सारे चाइल्ड लेबर को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं, या उस तरह से जो भी बच्चे हैं जो फिजिकली वो मतलब डिसेबल्ड है, उस तरह का बच्चे का एजुकेशन के लिए काम करते हैं। तो यूनिसेफ इस तरह का बहुत सारा ये काम करते हैं इन द फील्ड ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन और इन द फील्ड ऑफ वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन। ओके, और इसका जो ये परमानेंट मेंबर बना था यूएन का 1953 में, ठीक है। सो इन 1953 इट बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ओके, और इसका नेम को फिर शॉर्ट कर दिया गया, अभी इसको जाना जाता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इट बिकम ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिस्टम एंड शॉर्टेंड इट्स नेम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। सो सिंपली इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यूनेस्को के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है जब हम लोग टूरिज्म का पार्ट पढ़ रहे थे। यूनेस्को जो है वो सर्च करते हैं पर्टिकुलर प्लेस के बारे में और वो टूरिज्म पे हेल्प करते हैं। तो अभी यूनेस्को जो है ये एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है जो स्पेशली रिसर्च वगैरह में ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग का है यूनेस्को, UNESCO। So U for United, N for Nation as it is, so United Nations। अब E for हो जाता है एजुकेशनल, S for हो जाता है एजुकेशनल के बाद S for हो जाता है हम लोग का साइंटिफिक, उसके बाद C एंड O for हो जाता है कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, C for कल्चरल एंड O for हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन। सो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से इसका फुल फॉर्म हो जाता है। WHO का होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, और यूनिसेफ जो है ये ह्यूमन राइट्स के बारे में काम करते हैं वर्ल्ड वाइड। अगर कोई ह्यूमन राइट्स को फॉलो नहीं करते हैं या उसको बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं, ठीक है। और WHO जो है हेल्थ सेक्टर में, पब्लिक हेल्थ के सेक्टर में काम करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, WHO के बारे में आ सकता है क्वेश्चंस। उसके अलावा FAO एक है जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में है, और ये स्पेशली फूड और एग्रीकल्चर पे बढ़ावा देते हैं, ठीक है। सो इट हेल्प्स फाइटिंग पॉवर्टी, हंगर अराउंड द वर्ल्ड। तो पूरा वर्ल्ड वाइड अगर मान लीजिए कभी खेती बाड़ी नहीं हुआ किसी का, तो उस पर्टिकुलर कंट्री में जो है फूड का ये पड़ सकता है, कमी पड़ सकता है, तो उस पे काम करते हैं। उसके अलावा जो हंगर में हम लोग अभी भी देखे हैं, बहुत सारे लोग जो है भूखे रहते हैं, तो उसके ऊपर भी जो है
ये काम करते हैं, FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस। इसका भी फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो टिल नाउ व्हाट एवर वी हैव डिस्कस, अगर किसी को कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, स्पेशली अबाउट द एजेंसीज ऑफ यूएनए। यूएनए का जो एजेंसीज है ये सारा अभी हमने जो डिस्कस किया। इसके अलावा द ऑर्गन्स ऑफ द यूएनए, तो यूएनए का कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन्स के बारे में अगर आपको डाउट हो या कोई एजेंसीज के बारे में डाउट हो, आप डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। बाकी अगर हम लोग वर्ड मीनिंग का बात करें तो कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है आर्गुमेंट करना, ठीक है। अगर किसी के साथ किसी का आर्गुमेंट हो जाता है, इसको कन्फ्लिक्ट हो जाना बोलते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए डिसएग्री, मतलब हम अगर उससे एग्री नहीं है तो उसको कन्फ्लिक्ट हो जाता है, मतलब किसी एक को डिसएग्री हो जाना। ग्लोबल मतलब इंटरनेशनली। आफ्टर देन ह्यूमन राइट्स मींस द बेसिक नीड्स और बेसिक राइट्स ऑफ ए पर्टिकुलर ह्यूमंस, ओके। देन लीगल डिस्प्यूट्स मींस fighting legally, means to go to the court and discuss about that, okay. And sanitation means the cleanness, we have discussed about sanitation also. After then Second World War, about the Second World War also we have discussed that the several losses happens in Second World War, which runs from 1939 to 1945. तो 1939 से लेकर के 1945 में जो है वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। और उस समय जैसे हिरोशिमा नागासाकी में वो ये एटम बम भी गिराया गया था, और जिसके वजह से काफी ह्यूज नुकसान जो है पॉपुलेशन का हुआ था। और ये जो हुआ था इसमें 2 टीम पे हुआ था, कुछ कंट्री एक टीम में थे, दूसरे कंट्री एक टीम में थे। जो फर्स्ट टीम थे वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का था। अमेरिका, चाइना और रसिया, ब्रिटेन और फ्रांस, ये एक तरफ थे, और अदर ग्रुप जो थे वो थे जर्मनी, इटली और जापान। तो इस तरह से 2 ग्रुप में बांट के इस तरह से वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। और इसमें काफी लॉस हुआ था प्रॉपर्टी और लाइफ का, ओके। एंड दैट्स ऑल अबाउट द वर्ल्ड वॉर 2 एंड वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में भी हम लोग ने इवेंट डिस्कस किया था। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज द ट्रू एंड फॉल्स। आई होप यू ऑल विल able to do by yourself. And the question answer of B also you can able to do by yourself. If anyone having any doubts, you can text me, you can tell me, we will discuss the question answer also. But your homework will be doing question answer only. आपको homework में जो है वो question answer करना है, अपने से करना है। आप इसको जो है कोई भी रफ कॉपी में बना के आप सबमिट कर सकते हो। And after then I will give the question answer also, but it is not necessary that आपको वही question answer करना है जो मैं दूंगा। आप लोग अपने लेवल का अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से खुद से आंसर जो है वो बनाने का कोशिश करेंगे, खुद से आंसर करने का कोशिश करेंगे। एंड द क्वेश्चन आंसर आर वेरी इजी, एंड हाउएवर वी हैव डिस्कस, इफ यू अंडरस्टूड प्रॉपर्ली देन यू कैन आंसर बाय योरसेल्फ। स्पेशली ट्रू एंड फॉल्स में तो कुछ है ही नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 55 नेशंस जो है वो यूनाइटेड नेशंस फॉर्म किया था, जो कि गलत है, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है कि 51 मेंबर्स ने फॉर्म किया था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसी तरह से देयर आर 15 मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल, ये सही है क्योंकि 15 मेंबर्स है जिसमें से 5 परमानेंट है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये रहे कि देयर आर 15 परमानेंट मेंबर्स इन द यूएन, देन ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। बट यहाँ पे 5 मेंबर्स है तो ये सही है। परमानेंट मतलब यहाँ पे 15 मेंबर्स है तो सही है, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी सब आप अपने से क्वेश्चन आंसर बनाओगे। अगर किसी को कुछ डाउट है क्वेश्चन आंसर में, या तो इसमें एमसी ट्रू फॉल्स में, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आप पूछ सकते हो। एनीवन? ईसा को नहीं है, चलो वेरी नाइस। किसी और को, कोई और? Okay then, thank you everyone. Bye bye and have a good time. Very nice. So try to answer the question answer by yourself as a homework. Rest we will discuss in our next class. Thank you and bye bye.